हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर आप सभी दोस्तों को। जय सिया राम, जय हनुमान। रामायण काल और महाभारत काल भारत के इतिहास के दो महत्वपूर्ण काल हैं। रामायण काल को महर्षि वाल्मीकि के अलावा अन्य कई ऋषियों ने भी लिखा है। महाभारत के काल को ऋषि वेद व्यास ने लिखा है। हमने रामायण और महाभारत की घटनाओं की 10 आश्चर्यजनक समानताएं ढूंढी हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रामायण और महाभारत की समानताओं के बारे में जानेंगे। इन 10 समानताओं को जानकर आप चौंक जाएंगे। तो दोस्तों, टाइम को वेस्ट न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नंबर 1 पर है दोनों ग्रंथों के नायक। रामायण के नायक प्रभु श्री राम थे, जबकि महाभारत के नायक 5 पांडव थे। पांडवों को यहाँ नायक मानना इसीलिए जरूरी है क्योंकि संपूर्ण महाभारत इन्हीं के आसपास रची गई। श्री कृष्ण तो उनके सहयोगी थे और उनका नायकत्व अलग ही थे, जिसका वर्णन आपको श्रीमद् भगवद गीता में मिलेगा। रामायण और महाभारत के नायक की समानता यह है कि सभी दिव्य पुरुष और आयोजन थे। भगवान राम का जन्म पुत्र कामेष्टि यज्ञ से हुआ था, जबकि महाभारत के नायक पांडव देवताओं के वरदान स्वरूप जन्मे थे। नायकों का जन्म एक रहस्य ही है। नंबर 2, दोनों ग्रंथों की नायिका। वाल्मीकि कृत रामायण की नायिका हैं देवी सीता और वेद व्यास कृत महाभारत की नायिका द्रौपदी हैं। इन दोनों के भी सबसे बड़ी समानता है यह थी कि दोनों को लक्ष्मी का अवतार माना गया। दूसरा ये कि दोनों का जन्म भी आयोनिजा है, यानी दोनों ने ही माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया है। देवी सीता भूमि से प्रकट हुई तो द्रौपदी यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न हुई। नंबर 3 है दोस्तों, दोनों काल के युद्ध का कारण। कहते हैं कि दोनों में नायिका के कारण युद्ध हुआ। रामायण में देवी सीता का अपहरण करने के कारण रावण के विरुद्ध युद्ध लड़ा गया, जबकि महाभारत में द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए पांडवों ने प्रतिज्ञा ली और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए युद्ध लड़ा गया। हालांकि महाभारत युद्ध के और भी कारण हैं। दरअसल राम और रावण का युद्ध माता सीता के अपहरण के कारण हुआ था, जबकि महाभारत का युद्ध द्रौपदी के चीरहरण को भी माना गया। दोस्तों, नंबर 4, 14 वर्ष का वनवास। रामायण काल में प्रभु श्री राम को कैकेयी और मंथरा के कारण 14 वर्ष के लिए वनवास मिला था, जबकि महाभारत काल में पांडवों को दूध कीड़ा में हारने के बाद 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। नंबर 5, विवाह में समानता। रामायण में प्रभु श्री राम को सीता से विवाह के लिए धनुष पर प्रतिष्ठा चढ़ाना पड़ा थी, लेकिन इस कार्य में धनुष टूट गया था। महाभारत में नायक अर्जुन को द्रौपदी से विवाह करने के लिए धनुष बाण से मछली की आंख को भेदना था। एक और जहाँ ये कार्य पांडवों ने राजमहल से बाहर लच्छाग्रह से बचने के बाद वन में भटकने के दौरान किया था, तो वहीं दूसरी ओर भगवान राम ऋषियों की सहायता के लिए वन में थे। नंबर 6, नायकों का हरण। रामायण और महाभारत दोनों में ही नायिका अपने पति के साथ वनवास जाती हैं। वनवास के दौरान सीता का हरण हो जाता है, जबकि दूसरी ओर द्रौपदी के साथ भी ऐसी ही घटना घटती है। जयद्रथ उसका हरण कर ले जाता है, लेकिन पांडव द्रौपदी को अपहरण करता जयद्रथ से बचा लेते हैं। नंबर 7, देवताओं के पुत्र। रामायण काल में भी कई ऐसे लोग थे जो कि देवताओं के पुत्र थे, जैसे हनुमान पवन देव के, जामवंत जी अग्निदेव के, बाली इंद्र का पुत्र आदि। उसी तरह महाभारत काल में अर्जुन इंद्र का पुत्र, भीम पवन देव के पुत्र और धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर थे। पवन देवता के एक पुत्र हनुमान भीम दोनों ही गदा युद्ध में कुशल थे। नंबर 8, भाइयों से प्रेम।
दोनों महाकाव्य में एक समानता ये भी है कि नायकों की माँ अलग अलग थी, लेकिन फिर भी सभी भाइयों में आपस में प्रेमपूर्ण संबंध थे और वह सभी भाई अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते थे। नंबर 9, गीता की तरह दो लोगों का संवाद। रामायण और महाभारत में दो लोगों के संवाद में नीति और धर्म की कई बातों का उल्लेख मिलेगा। जैसे रामायण में शिव और पार्वती संवाद, ऋषि विश्वामित्र और राजा दशरथ संवाद, भरत और कैकेयी का संवाद, लक्ष्मण और परशुराम संवाद, अंगद और बाली संवाद, जामवंत और हनुमान जी का संवाद, मंदोदरी और रावण संवाद, हनुमान और रावण संवाद, रावण और विभीषण का संवाद, अंगद और रावण का संवाद, रावण और लक्ष्मण संवाद। इसी तरह महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद, धृतराष्ट्र संजय संवाद, धृतराष्ट्र विदुर संवाद ही है। विदुर नीति, यक्ष युधिष्ठिर संवाद, भीष्म और युधिष्ठिर संवाद आदि। नंबर 10, राज्याभिषेक। रावण वध के बाद जब भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ तो धर्म का राज्य स्थापित हुआ, जनता सुख शांति से जीने लगी। दूसरी ओर जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ तो युधिष्ठिर राजा बने, तब धर्म का साम्राज्य कायम हुआ। तो दोस्तों, ये थे 10 रामायण और महाभारत की समानताएं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय हनुमान।